वेलकम टू शारदा क्लासेस। तो चलो आज बात करते हैं क्लास 10th मैथ्स की, या कह लो आप जो कुछ भी अभी मैथ्स के बारे में पढ़ा है, जो कुछ भी मैथ्स के लिए जानते हो और कैसे सुबह से शाम तक मैथ्स के लिए लड़ते रहते हो, मैथ्स के लिए काम करते रहते हो। आज समझते हैं कि हम इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स को कैसे शुरू करेंगे और हाई एनर्जी के साथ, हाई पेस के साथ कैसे आपके साथ पूरे साल बनकर काम करेंगे और आपको फील होगा, एक्चुअल फील होगा कि मैथ्स में क्या लॉजिक है, मैथ्स में क्या कंसेप्ट है। आपने देखा मेरे पीछे आपको लिखा दिख रहा होगा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट मैथ्स। मैथ्स के बारे में आप क्या जानते हो, क्या समझते हो। देखो अभी जो क्लास जो होता नहीं है 6 to 10, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं मैथ्स को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे होते, ना ही समझने के लिए पढ़ रहे होते। बस उन्हें लगता है कि यार मैथ्स मुझे पढ़ना है, बस हमारे टीचर ने जो काम दिया है, स्कूल में जा रहा हूँ, वहां से जो काम मिल रहा कैसे भी उसे करके कल फिर स्कूल में जाकर पोस्ट कर देना है। बट इसके बहुत सारे कॉन्स होते हैं, बिकॉज आपका मैथ्स वो चीज ही नहीं, आप उसके साथ फन ही नहीं कर सकते हो। और जब फन करने का टाइम, एक्चुअल टाइम मैथ्स का आता, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही थी, फिर आपको मोनोटोनस लग रहा होता। तो हम कुछ ऐसे ही बात करेंगे कि कैसे इस सेशन को शुरुआत करें। जो बच्चे अभी क्लास 10th में हैं, जो 9th में हैं, जो 8 में हैं, जो 7 में हैं। देखिए एक्चुअल तो क्लास मैथ्स जो है वो 6 से शुरू हो जाती है। तो आप लोग भी देखना कि कैसे आप मैथ्स को शुरू करोगे कि पूरे साल बिल्कुल गो एंड फ्लो में जाओ विद हाई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग व्हिच यू कैन रिलेट ईच एंड एवरी टॉपिक, कि कैसे मैथ्स में काम करना होता है और एक्चुअल मैथ्स में करना ही क्या होता है। मैंने पीछे में लिख दिया है आपको कि व्हाट इज द मैथ्स, मैथ्स को आप क्या लेकर समझते हो। मैंने बहुत क्लियर लिखा है, आप देखो मैथमेटिक्स इज द साइंस। ये एक तो साइंस है, क्वालिटी स्टडी है, राइट, स्ट्रक्चर है, स्पेस है, एक चेंज है इन अ वेरी कंसेप्चुअल पैटर्न कह लो, व्हिच फॉर्मुलेट्स अस न्यू कंस्ट्रक्शन एंड एस्टैब्लिश एक्सपेंडेबल थॉट प्रोसेस। बिकॉज आपने भी देखा होगा मैथ्स हम क्यों पढ़ते हैं। देखो अब जस्ट जो हो ना, अभी इसके बाद आपके पास दो चॉइस होगा। कुछ बच्चे जो हैं नेक्स्ट क्लासेस में वो मेडिकल के लिए जाएंगे और कुछ नॉन मेडिकल के लिए जाएंगे। बट मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट व्हिच विल कैरी यू फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स फॉर एवर, लाइफ टाइम लर्निंग ये होता है। आप मेडिकल चूज करो, नॉन मेडिकल चूज करो, कुछ बच्चे आर्ट्स चूज करेंगे, कुछ बच्चे सीए चूज करेंगे, बट मैथ्स आपको कैरी करेगा पूरे के पूरे जीवन। इसलिए मैथ्स सीखना बहुत जरूरी है। जो बच्चे मेडिकल के लिए जा रहे होंगे वो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट से तो उनका कोई मतलब नहीं होगा अगले साल, लेकिन मैथ्स से आपका पूरा मतलब होगा। क्यों? बिकॉज मैथ्स जो है ना आपको जस्ट कुछ चीज सिखाती नहीं है, कुछ टॉपिक पढ़ाती नहीं है, पूरे थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर देती है कि एक्चुअल में क्या पढ़ना है आपको, और फिर आप सोचना सीख लेते हो। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट इन द लास्ट 3 to 4 years जो कहते हैं सर मैथ्स क्यों पढ़ें, मुझे तो बस मैथ्स में पास करना है, नेक्स्ट ईयर जो है मुझे वो मेडिकल के लिए डॉक्टर बनना है, बिकॉज मेरे घर से ही ये चीज खुद डिसाइड है, सेल्फ डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। तो मैं उसे कहता हूं देखो यार तुम मैथ्स पढ़ या एसएसटी पढ़ या साइंस पढ़ या इंग्लिश पढ़, बस एक चीज तू डिसाइड कर ले। वो क्या डिसाइड करना है कि क्लास जब तुम 11th में जाओगे, आफ्टर क्लियरिंग बच्चों मैथ्स, ये आफ्टर क्लियरिंग दिस सिलेबस ऑफ द पैटर्न ऑफ द होल ईयर, तो आप किस सोर्स ऑफ बेस पे जज करोगे। अरे जज करने का कोई सोर्स होना चाहिए ना, कुछ यू कैन रिलेट। लाइक आप कहोगे मेडिकल में कि नहीं मुझे बायोलॉजी चाहिए, बट बायोलॉजी क्यों चाहिए। कुछ कहेंगे मैथ्स मुझे नहीं चाहिए, बट मैथ्स क्यों नहीं चाहिए। जब आप पूरे साल मैथ्स भी पढ़ोगे, बायोलॉजी भी पढ़ोगे, एसएस2 भी पढ़ोगे, इंग्लिश तो पढ़ते ही हो, हिंदी भी पढ़ोगे, संस्कृत भी पढ़ोगे, देन यू हैव द एक्चुअल आंसर एंड ऑथेंटिक आंसर कि मुझे मैथ्स नहीं लेना बिकॉज इसका रीजन ये है, मुझे एसएसटी लेना, मुझे ऑनर्स करना बीएससी एसएसटी से, मुझे इसका मतलब ये है, मुझे बायोलॉजी ही लेना बिकॉज इसका ये मतलब है। आप रिलेट कर पाओगे, मतलब आप किसी के सुनने पे जज नहीं करोगे, किसी के रेफरेंस से जज नहीं करोगे, लास्ट ईयर के बच्चों के रेफरेंस से जज नहीं करोगे, खुद का आपका डिसीजन होगा और वो लाइफ में चाहिए होती है। तो मुझे लगता है इसलिए आप पूरे साल जो है सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देकर पढ़ो कि आपको किसी तरह की ना कोई कंफ्यूजन हो और खुद से बिना किसी से पूछे आप डिसीजन ले सको कि मुझे कौन सब्जेक्ट क्लास 11th में लेना है, मुझे आर्ट्स पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, मुझे अगर सीए ही लेना है तो क्यों लेना, या मैथ्स छोड़ना हो, बायोलॉजी छोड़ना हो या एसएसटी छोड़ना हो तो क्यों छोड़ना है, आपको एक्चुअल मतलब हो। तो बस मैं इसीलिए कहूंगा कि पूरे साल जैसे पढ़ा रहा हूं मैथ्स को बढ़िया से पढ़ लेना। क्यों? बिकॉज आप देखो
अभी आप यहीं पर देखो बच्चे का क्या होता, कोर्स चेंज और सब्जेक्ट चेंज, जो मैंने अभी आपको बताया। और मैथमेटिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट व्हिच विल कैरी यू फॉरएवर इन +1 +2, जहां पे आप देखते हो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, उससे भी ऊपर चले जाओ तो फिर बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, सीजीएल सीपीओ सीडीओ सब कुछ की तैयारी करते हैं। बट दिक्कत वहाँ क्या होता है, ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं या गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है ना 9th 10th 11th 12th उन्होंने अपना फाउंडेशन ही नहीं बनाया है। जब फाउंडेशन बनाने का समय था तो मैच्योरिटी नहीं था, पेरेंटिंग नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था। पेरेंटिंग आई मीन दैट कि हर पेरेंट्स आज बहुत रेस्ट ऑफ द कह लो या रेयरेस्ट ऑफ द ऐसे घर रह गए हैं जहां पे आज भी रात को डाइनिंग टेबल पे सफर के टाइम डिसाइड होती है कि बच्चों आज आपने अपने टीचर से क्या सीखा, ऑनलाइन क्लासेस में क्या पढ़ा, आपने इस शारदा क्लासेस में जो मैथ्स 40 मिनट का लगाए हो इसमें एक्चुअल में आपने कौन सा टॉपिक सीखा, कहां प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल में आपने क्या किया। जब आपसे क्वेश्चनिंग होता है, आप आंसर करते हो, सीखने की एक हंगर आपके अंदर आती है और फिर आप पढ़ाई करते तो ना आपको पेरेंटिंग मिल रहा होता है, आपका पेरेंटिंग कम्युनिकेशन भी बेहतर नहीं होता है, तो आप पूरे साल एक मोनोटोनस होकर पढ़े रहते हो, कुछ भी नहीं आ रहा तो जस्ट लिव इट। बस ये सारी चीज़ों से बचना है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। आप बात करो रेस्ट सब्जेक्ट की तो उसको आप छोड़ भी सकते हो, ये आपको पूरे साल पढ़ने के बाद मालूम चल जाएगा, लेकिन मालूम कब चलेगा, जब पूरे साल पूरे मन से, पूरे दिल से, दिमाग से आप पढ़ोगे तो। नेक्स्ट टॉपिक बात करूं, जो बच्चे सीए लेंगे या बीए बीसीए एमसीए करेंगे वहां भी मैथ्स की पूरी जरूरत पड़ती है। बिकॉज अभी आपको याद होगा 2 मिनट पहले ही मैंने बताया, जो बच्चे एसएससी वगैरह या बीसीए या एमसीए ये वहां भी मैथ्स की जरूरत होती है। और जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं क्वालिफाई करते कि एसएससी में कुछ बहुत ज्यादा मैथ्स पढ़ना होता, अरे बिल्कुल नहीं, या एनडीए में कुछ बहुत ज्यादा मैथ्स पढ़ना होता, बेसिक बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आ रहा होता, इनवर्स नहीं निकालने आ रहा होता, एलसीएम एचसीएफ में प्रॉब्लम होता जब बड़े बड़े कैलकुलेशन आ जाते तो। बिकॉज मैथ इज ऑल अबाउट बेटा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कह लो या ऑल अबाउट कैलकुलेशन ही कह लो। क्या है, आप क्वेश्चन के फॉर्मूला, क्वेश्चन में आप फॉर्मूला का एग्जीक्यूशन करते हो, उसके बाद क्या कैलकुलेशन के अलावा कुछ करना भी होता है क्या। बट बच्चे को कैलकुलस में कहां प्रॉब्लम आती, एलसीएम में, एचसीएफ में, इनवर्स में, रेसिप्रोकल में, ट्रिगोनमेट्री में। सो ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो आपको बैंकिंग करेंगे, यूपीएससी करेंगे, बीपीएससी करेंगे, एसएससी करेंगे, सीजीएल करेंगे, सीपीओ करेंगे, सीडीओ करेंगे, हर जगह जो है ना मैथ्स का काम है। सो मैं कहूँगा ठीक है, आगे आप मैथ्स नहीं भी पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट बेस ऑफ फाउंडेशन बहुत तगड़ा बना लो कि जब आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे तो उन्हें बता दो बेटा ये 9th 10th के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है यार, घर में बैठो ना 30 मिनट में तो मैं रिवाइज कर दूंगा, ऐसा पढ़ाई मैंने अपने समय में पढ़ा था, तो यार पढ़ लो बढ़िया से। मैं बात करूं सो जस्ट इमेजिन दैट कि दिस सब्जेक्ट इज योर कोर सब्जेक्ट, बिल्कुल ये आपका कोर सब्जेक्ट है और फाउंडेशन सब्जेक्ट है। तो ये मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप क्लास 10th में अपना आज से अगर बर्बाद भी कर रहे थे तो इस वीडियो को देखने के बाद एक सिंगल मोमेंट और मिनट भी बर्बाद नहीं करना। टूट पड़ना मैथ्स के लिए, स्कूल से जाने से पहले भी 2 घंटा प्रैक्टिस करना, स्कूल के जाने के बाद आने के सीखने के बाद भी एग्जीक्यूशन करके लंबा प्रैक्टिस करना। जिस बच्चे ने एटलीस्ट मैथ्स में जो डेली 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन सॉल्व किया है ना ईयर लॉन्ग, उसने मैथ्स में जो है ना 95 से 100 से बीच में ही उन्हें स्कोर लाई किया है, उसका स्कोर खराब नहीं होता। वो बच्चे का स्कोर खराब होता जो रैंडमली पढ़ते हैं, वीक में कभी 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कभी 40 कर लिए या कुछ नहीं किए। और पॉइंट्स पे बात करते हैं, आपके लिए पॉइंट्स लेकर आया हूं कि कुछ भूल नहीं जाऊं। देखो अब आप कहोगे सर आप तो इतना बता रहे हैं लेकिन सर पढ़ने की बात तो वही होती, पढ़ाता कोई नहीं है। तो देखो काम बहुत सिंपल है, लेकिन धीरे धीरे आप इस प्रोसेस को फॉलो करते करते इतने दिमाग के पक्के हो जाओगे, आपके प्रोसेस इतने पक्के हो जाएंगे कि आप ओरली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे। और जानते हो ओरली कौन बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, जो माइंड के लेवल पे सोचना जानता है, समझना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी रियल नंबर अगर स्टार्ट कर चुके होगे तो वहां पे एक टॉपिक है इक्वलिट डिवीजन लेमा। अरे कितने बच्चों को इक्वलिट डिवीजन लेमा आता, उस टॉपिक को वो छोड़ देते हैं, क्यों? बिकॉज वहां पे जो होता a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, वो उन्हें समझने ही नहीं आता कि यहां पर a क्या है, b क्या है, क्यूसेंट कैसे वर्क कर रहा, रिमाइंडर कैसे ऐड हो रहा, कहां से कहां तक रिमाइंडर लाई कर रहा। मैं बोलता हूं यार 1 मिनट का टॉपिक है, तुम्हारा जो a है ना डिविडेंड, ये इतना बड़ा नंबर है, इतने बड़े नंबर को तुमको इक्वल दिखाना है एक डिवीजर
में मल्टीप्लाई करना, जो डिवीजर आपका यहाँ b होता उसको आप मल्टीप्लाई कर दो क्यूसेंट से और उसमें ऐड ऑन कर दो रिमाइंडर, आपका आंसर आ जाएगा। और बच्चे को समझ में नहीं आता एक मैं क्यों बोलता हूँ इतना बड़ा नंबर है, b इतना छोटा नंबर है, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो q से। तो देखो ओरली जब बोलना सीख जाओगे ना, ओरली जब सोचना सीख जाओगे ना, तो हमारे क्वेश्चन नहीं अटकते, सारे क्वेश्चन सही हो जाते। वो एमसीक्यू फॉर्मेट हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, बोर्ड्स हो, एग्जाम हो, और बोर्ड्स तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी, आप पढ़ के तो देखो जैसे पढ़ा रहा हूं। आओ आगे और बात करता हूं। देखो मैं ये भी नहीं कहूंगा, बहुत सारे बच्चे का जो लास्ट ईयर इंप्रेशन होता है ना बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा इंप्रेशन होता है। मैंने देखा है, अभी मैंने जो फील किया, अभी रिसेंटली एक बच्चा था आया, बोला सर मैंने क्लास 9th में कुछ भी नहीं पढ़ा। मतलब मैंने शुरू तो जब किया था नंबर सिस्टम, रेशनल इरेशनल सीखा था, लेकिन उसके बाद हमने कुछ नहीं सीखा। मेरे को सर ट्रायंगल में प्रॉब्लम आ गया, सर्कल में प्रॉब्लम आ गया, कॉन्ग्रुएंसी में कुछ नहीं पढ़ा, सिमिलरिटी में कुछ नहीं पढ़ा। अरे मैंने कहा ये सब तो नहीं पढ़ा बट बेसिक कैलकुलेशन तो सीखा होगा। अरे नहीं सर नहीं सीख पाया, बिकॉज अब तो ऑनलाइन क्लासेस है तो बच्चे अपने सेल्फ पे सीख रहे हैं, अपने अपने जितने नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा वीडियो देख कर सीख ले रहे हैं। बट ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आज क्या प्रॉब्लम है ना, अगर वहां पे आपका कम्युनिकेशन तगड़ा नहीं होता, तो कम्युनिकेशन नहीं होता ना, जो स्टेप आपको समझ में आता वो तो आप अपने कॉपी पर लिख लेते हो, लेकिन जो स्टेप समझ में नहीं आता है वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाता है, वहां पे फिर आप अंदर स्टूड करने लगते हो, एंड दैट इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम। वेयर यू स्टॉप द क्वेश्चनिंग यू विल गेट इन अ ट्रैप, बिकॉज आई ऑलवेज से लॉन्ग रूट इज द लॉन्ग सॉल्यूशन, या लॉन्ग वे इज द रॉन्ग रूट, या सीधा सीधा कह लो कि लॉन्ग सॉल्यूशन इज द रॉन्ग रूट। कभी भी हमें लॉन्ग सॉल्यूशन में नहीं पढ़ना चाहिए। जो बच्चे ने भी लॉन्ग रूट को अप्लाई किया है उसका आंसर हमेशा रॉन्ग रूट आने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो मैथ्स को कंसेप्चुअली सीखो, लॉजिकली सीखो, एज इट इज जैसे बताया जा रहा है वैसे करके देखो, तो लॉन्ग रूट इज अ रॉन्ग रूट आपको कभी फॉलो नहीं होगा और इसका कभी आपको ट्रबल भी नहीं आएगा। और आगे और कुछ और भी बात करता हूं। मैं बच्चे को जब पढ़ाता हूं उससे पहले ही बोल देता हूं, एग्जाम से बहुत पहले आपका सिलेबस एंड हो गया होगा और आपको मालूम चलेगा यार कल मेरा एग्जाम है, और आप रिलैक्स होगे, बिल्कुल रिलैक्स होगे। तो अगर पढ़ते हो तो एग्जाम आपका फॉर एग्जाम्पल जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, और आपका 3 या 4 महीना पहले पूरा सिलेबस खत्म होगा और आप बिल्कुल रिलैक्स होगे। तो ये वाली चीज़ करने के लिए ना आपको अभी टूट के पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी समर वैकेशन आएगी उसको अप्लाई करना पड़ेगा। चलो और कुछ भी और भी पॉइंट बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैथ्स के एग्जाम डे बहुत पहले आपको फील होगा कि यार कल तो मेरा एग्जाम है और आज कुछ करना नहीं है, सब कुछ आपके दिमाग में होगा। इन क्लास 9 रियल नंबर, या सॉरी इन क्लास 10th, अगर मैं क्लास 10th में बात करूं ना तो रियल इन द चैप्टर रियल नंबर देयर इज नो वर्क ऑन द बोर्ड लेवल बट देयर आर कॉम्प्लेक्स वर्क ऑन द फाउंडेशन लेवल। आपका जो ये फाउंडेशन है ना रियल नंबर, जहां पे सेट्स होती, जहां पे कल रिलेशन एंड फंक्शन आप सीखे होते हो, वहां पे बहुत काम होता। क्लास 10th के बोर्ड लेवल पे देयर इज नो सच अ काइंड ऑफ वर्क, बट वही फाउंडेशन कहूं तो वहां पे बहुत अच्छा काम है। इसलिए रियल नंबर जो पढ़ाऊंगा, जैसे पढ़ाऊंगा कॉपी में लिख लेना, रात को उसे रिवाइज कर लेना, माइंड में बना लेना, समरी दे दूंगा, हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, पीवाईक्यूज करवा दूंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा दूंगा। लेकिन ये सारा करवाऊंगा तभी जब आपका मुझे रिस्पांस बढ़िया मिल रहा होगा, भाया कमेंट या आप जो भी कह लो। चलो अगला पॉइंट पे बात करता हूं। मैंने ये भी लिख देता हूं, अल्टीमेटली यू विल फील इन अपकमिंग स्टेज मैथ इज ऑल अबाउट अ वीडियो गेम व्हेन यू वंस रिलेट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली, मैथ जो है ना कंप्लीटली एक वीडियो गेम है। जब आप समझ जाते हो कौन सा कंसेप्ट कहां पे अप्लाई होगा, क्या लॉजिक है किस क्वेश्चन में, तो मैथ्स लुक्स लाइक अ काइंड ऑफ वीडियो गेम व्हिच यू प्ले एवरी डे एट योर होम। नेक्स्ट पॉइंट, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये सारा पॉइंट। देखो आज मैं लिखता हूं घर घर बच्चा जो है ना, घर घर बच्चा बच्चा परेशान जस्ट फॉर क्लास 10th, वो भी मैथ्स। आज आप हर घर में देखो बच्चे को मैथ्स फोबिया है, और उसीलिए हमने ये है ना ये चैनल क्रिएट कर दिया शारदा क्लासेस, जिसका सीधा लॉजिक है मैथ्स के लिए सब्जेक्ट बात करूं तो, बिकॉज मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैथ्स के लिए बात करूंगा, एंड ऑफ मैथ्स फोबिया। मेरा हर एक फोकस, हर एक पॉइंट या हर एक दिन डेडिकेटेड होगा कि मैं आपके अंदर से कैसे मैथ्स फोबिया को खत्म कर दूं। आओ आगे और भी पॉइंट पे बात करते हैं। बच्चे का होता क्लास 9 तो पढ़े नहीं, कंसेप्ट तो बिल्ड हुआ नहीं, अब क्लास 10th कैसे होगा। बिकॉज उनको लगता है कि यार हमने जो है क्लास 9th में तो मक्कारी की है, क्लास 9 तो पूरे हमने ऐसे ही निकाल दिया, तो ना वहाँ पे पढ़ाई किया हूँ, ना मेरा कंसेप्ट बिल्ड हुआ, तो क्लास 10 में कैसा कंसेप्ट होगा, कैसी फुल क्लैरिटी आएगी। इसका सॉल्यूशन बस एक आंसर मैं दे देता हूँ, क्लास 9 से कनेक्टेड क्लास 10th कुछ भी नहीं है।
बहुत सारे टीचर आपके घर पे आते होंगे और आपको बोलते होंगे बेटा अगर क्लास 10th पढ़ना है ना तो पहले आपका क्लास 9th बढ़िया कह लो। मैं उनको कहता हूँ क्यों बच्चे का पूरा समय खा रहे हो, बच्चा क्लास 10th में ही क्लास 9th पढ़ लेगा। अरे क्लास 9th की जो टॉपिक इंटरकनेक्टेड है या कैलकुलेशन इंटरकनेक्टेड है वो करवाओ ना, बात हो गई खत्म। सो आई मीन दैट आपका कैलकुलेशन से बढ़िया होना चाहिए, आपको मालूम हो ऐड फ्रैक्शन कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, इनवर्स कैसे बढ़िया से निकालते हैं, ये सब कुछ अगर आपको आ रहा है ना तो पूरे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करूं सर्कल पे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ट्रायंगल पे, ये सब बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं, वो जब आपको पूरे मेरी ओर से मिल जाएगा। ट्रिगोनमेट्री की बात करूं तो कोई सारे बच्चे इसमें अंदर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो मैंने इसीलिए एक लाइन लिखा बच्चों, देखो आप ट्रिगोनमेट्री में कौन करेगा कॉन्फिडेंट, मालूम ही नहीं कौन सा क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। यार एग्जैक्टली आपके दिमाग में भी अभी चल रहा होगा कि यार ट्रिगोनमेट्री में कौन करेगा कॉन्फिडेंट, फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसका रूट एलएचएस आरएचएस मैनिपुलेशन, समटाइम्स वी सॉल्व एलएचएस, समटाइम्स वी सॉल्व आरएचएस एंड समटाइम्स अ बिट सॉल्व एलएचएस और आरएचएस और मैनिपुलेट एलएचएस इनटू आरएचएस एंड आरएचएस इनटू एलएचएस, बट दिस इज नॉट ऑल द एक्चुअल इन ट्रिगोनमेट्री। इफ यू वांट टू लर्न ट्रिगोनमेट्री ऑन द सेल्फ बेस्ड लर्निंग ऑन द क्वालिटी हाई स्किल्स, देन आपको वहां पे फॉर्मूला का एग्जीक्यूशन आएगा और वो आएगा एक अच्छे प्रैक्टिस और एक अच्छे गाइड से, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करूं तो ये जो सर्कल आपका होता है ना, इससे भी बच्चे बहुत डरते, तो मैंने लिखा है सर्कल तो हमसे ना होगा बाबा, सर्कल के क्वेश्चन स्किप कर देंगे। आज बच्चे 90% बच्चे आप जाकर बोर्ड के कॉपी चेक कर लो, वो सर्कल के क्वेश्चन स्किप करके आते हैं। लॉजिक ही नहीं होता, ना सिमिलरिटी पढ़ी है, ना उन्हें कॉन्ग्रेंसी अच्छे से आता, और बोलते हैं एग्जाम में जो 2 4 10 सर्कल के क्वेश्चन आएंगे उसको मैं स्किप कर दूंगा। मैं बोलता हूं प्लीज यार वो मत करो, सब कुछ हो जाएगा बढ़िया से, 10 से 15 दिन सर्कल को बढ़िया से दे देंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। पूरा टाइम तो कैलकुलेशन में जाता एंड 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही है। सारे बच्चे बोलते सर आप ऐसे बोल रहे हो ना, लेकिन आप सच पूछो तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूं ना तो पूरा मोस्ट ऑफ द डे टाइम तो मेरा कैलकुलेशन में ही निकल जाता। अब 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व होते। अब आप ही बताओ ऐसे में मैथ्स में 100 में 100 कैसे आएंगे, उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, डोंट वरी। ट्रायंगल हो या सर्कल हो या आइडेंटिटी, सब में होंगे आप कॉन्फिडेंट, सारे क्वेश्चन आपके फिंगर टिप पे होंगे, बस आप करो सुबह शाम प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ट्रायंगल हो, सर्कल हो, आइडेंटिटी हो, हर बच्चे आइडेंटिटी से डरे हुए हैं, बताओ कमेंट करके आप डरे हुए हो या नहीं हो। सारे के सारा डर खत्म हो जाएगा, सारे चैप्टर सारे क्वेश्चन आप ओरली सोच रहे होगे, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होगे, ऑल इंडिया रैंक टेस्ट जब बनेगा ना वहाँ पे जब आप दे रहे होगे तो सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा का क्वेश्चन कैसा भी आएगा ना, आपको वहाँ से रिलेशन निकालने आ रहा होगा और आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे होगे। सच बोल रहा हूँ, जो अभी आप एक्सेप्ट भी करोगे। तो सारे डर को खत्म करने के लिए बिल्कुल आपको डिटेल सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगा। बच्चों तो हम लेकर आ गए हैं आपके शहर मुजफ्फरपुर में भी वो टूल्स जो यूज कर लाखों स्टूडेंट हर साल अचीव कर रहे हैं 100 in 100 इन मैथ्स, जो अब अवेल करा रही है ओनली शारदा क्लासेस। अगर स्पेशली बात करूं तो मुजफ्फरपुर में बहुत दिनों से ये शारदा क्लासेस है, जो लोग भी मुजफ्फरपुर के सिटी के होंगे वो जान रहे होंगे, इतने सालों से काम कर रही है। जो हमारे फाउंडर हैं वो भी ग्रेजुएटेड फ्रॉम वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज बोल दो, लाइक एक्स IITian वो भी रह चुके हैं, गेट की प्रिपरेशन कर चुके हैं, वहाँ भी उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 4 रखा है, वो टॉप 100 के बीच में। तो बहुत कुछ आपको शारदा केमिस्ट्री क्लासेस ऑलरेडी दे रही थी। सर का भी अपना चैनल आप देखे होंगे, शारदा केमिस्ट्री क्लासेस करके है, बट अब सर ने जो है ना शारदा क्लासेस ला दिया है, बिकॉज इन्होंने मुजफ्फरपुर में तो बहुत काम कर लिया, बट बच्चे को है ना वो बोल रहे हैं सर मेरे जो सिस्टर या सिबलिंग्स हैं वो बाहर रहते हैं, अब आपके पास जो टीचर हैं उन्हें वो चीज़ मिल नहीं पा रहा, तो आप सर क्यों नहीं इसे ऑनलाइन लेकर जाते। तो सर ने ये चैनल आप लोग के फीडबैक पे ही खोला है और अब देखो इसमें भी धूम मचाएंगे। नेक्स्ट, हजारों बच्चों का ट्रस्ट है शारदा क्लासेस, पूरे 10 सालों से जो ट्रस्ट करती है बच्चों आप पे। तो ये तो मुजफ्फरपुर में जो लोग हैं जान ही रहे हैं, आप शारदा क्लासेस इतना बेहतर आज वर्क कर रही है, हजारों बच्चों का ट्रस्ट है इस पे, और ये सारा का सारा ट्रस्ट आप पे करती है, बिकॉज रिजल्ट आप देते हो ना, रिजल्ट कोई टीचर दे रहा, ना कोई कोचिंग दे रही, ना कोई फैकल्टी दे रही, रिजल्ट बस आप दे रहे हो, जो मेरे पास से आप सीखते हो, रात को अप्लाई करते हो, सुबह अप्लाई करते हो, अपने स्कूल में आप अप्लाई करते हो, प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हो, और फिर एग्जाम। बिकॉज ये पूरा साइकिल होता है बेटा, आपने देखा होगा, पहले आप क्या करते हो, आप ओवरव्यू लेते हो, फिर आप लर्निंग करते हो, लर्निंग करने के बाद प्रैक्टिस करते हो,
फिर असाइनमेंट करते हो, फिर टेस्ट देते हो। तो जिस बच्चे ने भी ये साइकिल ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो किया है ना, वो मैथ से कभी नहीं घबराया है। और मेरे जैसे या तो टीचिंग की है या मैथ्स में बहुत अच्छे से। मैं अभिनय सर की बात करूं, मैंने अभी रिसेंटली अभिनय सर से मिला था, मुझे तो क्या वाइब्स वहाँ से कनेक्ट हुआ, आपने देखा होगा। गगन सर की आप बात कर लो, तो इन लोगों को जो है ना वो बताते हैं कि उन्होंने फाउंडेशन टाइम में कैसे पढ़ा था आपको, तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। नेक्स्ट हो मिशन जो है वो शारदा क्लासेस की फ्री या लोएस्ट ऑफ लोएस्ट कॉस्ट प्लस हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड रिजल्ट विद क्वालिटी टाइम स्किल्स। ये बहुत जरूरी है। आपका 40 मिनट ही मैं ले रहा हूँ, बट वहाँ पे आपको क्वालिटी टाइम स्किल्स मैं दे रहा हूँ। बिकॉज चीज़ें तो आप स्कूल में भी सीख रहे हो, अपने घर के टीचर से भी सीख रहे हो, बाकी बहुत से तमाम फैकल्टी कोचिंग सबसे सीख रहे हो। लेकिन यार एक क्वालिटी टाइम जो आपके साथ जाएगा ना, बिकॉज बहुत सारे क्लास 10th में बच्चे हैं जिनके घर पे फ़ोन अलॉट नहीं होती है या उन्हें लिमिटेड टाइम में दिया जाता है। तो मैं लिमिटेड टाइम में कैसे आपके पास मोस्ट ऑफ द मोस्ट कंटेंट आपके पास डिलीवर कर दूं, इस पे भी मैं वर्क किया हूं और ये भी पॉइंट मेरे अंदर आया था। बिकॉज आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट एंड आई नो दैट व्हाट्स योर यूज। ना अब आपको अपने घर हायर करने की जरूरत है, ना कोई टीचर, ना आपको कहीं जाने की जरूरत है लाइफ लर्निंग मैथ्स के लिए। बिल्कुल, अगर आपको लाइफ लर्निंग मैथ्स चाहिए, लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल मैथ्स चाहिए, तो ना किसी हायर करने की ज़रूरत है, ना कुछ देखने की ज़रूरत है, और ना कहीं आपको जाकर ट्रैवलिंग टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत है। बस वो सारा काम जो है ना, ये वीडियो देखने के बाद अपने प्रैक्टिस पे दे देना एंड यू विल फील ऑसम। बच्चों अब ये मत सोचना कैसे होगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये सब के बाद सवाल होगा, सर ये कैसे होगा, क्यों होगा, हम कैसे कर लेंगे, हम तो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये सब बिल्कुल भी मत सोचना, बस जो बताया जाए उसको पूरा कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड देखो, मैंने नेक्स्ट और लिख दिया रिक्वायरमेंट टूल्स क्या क्या है। अब इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, एक स्मार्टफोन होना चाहिए और आपके पास एक गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जो आज सबके घर में वाईफाई एंड फ़ोन है ही, तो बस मचा दो। फिर करना क्या है, अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनके नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर, उनके नाम के भी आगे लगा दो और अपने नाम के आगे भी लगा दो। आपके नाम के जो आगे लगेगा वो जेन्युइन एंड ऑथेंटिक होगा, और आपके वो कह लो मेहनत कह लो प्यार कह लो, उसके आगे उन्हें भी लोग डॉक्टर और इंजीनियर कह के बुलाने लगेंगे। बस ये तभी हो पाएगा जब आप पूरे साल जो हो बढ़िया से पढ़ाई करोगे। यहाँ होगी हर रोज फुल विजुअलाइजेशन क्लासेस प्लस लॉजिकल कंसेप्ट। हाँ, मैंने ये भी पॉइंट पे काम किया है कि आपको जो मैं मैथ्स में बताऊँ ना, तो बिल्कुल मेरा माइंड इमेजनरी सोचता है। मैं अभी इस पेंसिल के बारे में ही बोल रहा हूँ, तो आप भी अपने माइंड में जो चल रहा होगा ना वहीं आपको दिख रहा होगा। तो मैं चाहूँगा कि मैं इस तरीका से विजुअलाइज आपको लर्निंग दूँ ना कि बिल्कुल आपके दिमाग में भी वो सब चीज़ दिखे। एक तो आपके आँख से भी दिखे और एक आपके दिमाग से भी दिखे। नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करती है, जो बायो के बच्चे बढ़िया होंगे वो बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे बातों को। नेक्स्ट, लेट्स स्कोर 100/100 इन ऑल द सब्जेक्ट। कैसे? मैं आपको इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, लॉजिकल लर्निंग दूंगा, ट्रस्टेड टीचर्स ऑफ सच हाई क्लासेस एंड वेल इन दिस इन ईच एंड एवरी टॉपिक्स ऑफ इस सब्जेक्ट एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग। मुजफ्फरपुर में तो बहुत सालों से ये मिल ही रहा था, बट जूनियर क्लासेस को ये नहीं मिल रहा था, जो दूर दूर बैठे हुए हैं या उस परिवेश से रहते हैं जहाँ पे वो टीचिंग तो बड़े बड़े कॉस्ट ना अफोर्ड कर सकते, ना बड़ा इंस्टीट्यूट अफोर्ड कर सकते, ना कहीं पे पढ़ने के लिए रह सकते हैं। कम प्राइस भी है, बट कहीं दूर जाएंगे पढ़ने के लिए तो वहाँ रहने के लिए एकोमोडेशन तो एक्सपेंडिचर आएगा ना, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो यार आ जाओ, अपने बिहार बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE बोर्ड हो या किसी स्टेट लेवल का बोर्ड हो, कंसेप्ट सीखो, लॉजिक दे रहा हूँ लॉजिक सीखो, विजुअलाइज क्लासेस दे रहा हूँ वो पढ़ो, और जाके अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर दो और अपना काम लाइफ टाइम लर्निंग मैथ से ले लो। इससे बेस्ट टाइम आपके लिए कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट, वी टारगेट। हाँ, बच्चों को ये दिमाग में होता है कि सर आपने क्या क्या पढ़ाओगे, तो देखो मैंने क्लियरली लिख दिया है, NTSE हो, KVPY हो, नीट हो, JEE हो या ओलंपियाड हो, क्लास 10th के लेवल पे बेटा ना कभी अपना जो है ना पूरा टाइम खर्च मत करना हुआ NCERT और RS अग्रवाल पे। देयर आर सो मेनी टीचर्स व्हिच गोज थ्रू अ स्टूडेंट इन अ कंप्लीट होल ईयर लॉन्ग जस्ट फॉर द NCERT बेस्ड सिलेबस और RS अग्रवाल बेस्ड। बहुत अच्छी किताब है, वो आपको फाउंडेशन है। एक बार भोजन कर लिया ना, अब उससे जो है ना अच्छे लेवल का भोजन करो, बस उस पर ही पूरा साल नवंबर दिसंबर जनवरी तक मत कर देना। 3 महीने का टारगेट रखो, अपने सिलेबस के बारे में बढ़िया से जान लेंगे। अगले 3 महीना में RD शर्मा हो, KC सिन्हा हो, मोस्ट लेवल एलन की बुक बढ़िया बढ़िया आती है, और भी पब्लिकेशंस के बुक हैं। ये आपके पास बहुत एक अच्छी किताब है, आप जान रहे होंगे, मुझे भी वो राइटर तो नहीं याद आ रहा, बट क्लास 11th एंड 12th में हर बच्चे अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छी वो बुक है, जहाँ पे अलजेब्रा का उन्होंने अलग ही बनाया है, कैलकुलस का अलग ही बनाया है। C से उसका नाम शुरू होता, बट राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग, इफ आई विल गेट देन आई विल पिन दिस।
तो इन सारी किताबों में से जो है ना प्रैक्टिस करो, यहाँ से आपका थॉट जो है ना बहुत बढ़िया बन जाएगा। और जितना जानते हो जूनियर लेवल पे जितना मेहनत कर लोगे ना, क्लास 11 12 में कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस बच्चे ने भी 9 10 को बहुत दिल से पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है ना, 11 12 में उसने सबने फोड़ा है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट, यू कैन जस्ट गो एंड आस्क टू योर फ्रेंड्स दैट डू यू नो व्हाट इज द सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। 95% स्टूडेंट विल से नो आई डोंट नो, बिकॉज दे नो हाइट एंड डिस्टेंस। अरे हाइट एंड डिस्टेंस का ही जो अनदर नेम होता सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, बच्चों को तो चैप्टर तक भी नहीं मालूम होता कि क्या कनेक्टिविटी है, क्या नाम का मतलब है। एक आप पढ़ते हो ट्रिगोनोमेट्री और सेकंड पढ़ते हो हाइट एंड डिस्टेंस। क्यों डिस्कशन कर रहा हूं? जो क्लास 10th के लेवल पे होते हैं उन्हें लगता है हाइट एंड डिस्टेंसेस का यही काम है। आज की पूरी इतिहास है, आप जेई का एक एक क्वेश्चन उठाकर देख लो, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आए हैं, हर बार आए हैं। और वो आप डिटेल में कहां पढ़ते हो? ना कि क्लास 11th में, ना ही क्लास 12th में, वो आप पढ़ते हो क्लास 10th में, जस्ट आइडेंटिटी के बाद। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। तो मैं एनटीएससी का आप कर लो, जाकर केवीपीआई कर लो। जिस बच्चे ने क्लास 10th के लेवल पे एनटीएससी एंड केवीपीआई का एग्जाम दे लिया है ना, उसे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से अच्छे कोचिंग आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होगी, और आपका कंसेप्ट और क्लैरिटी किस लेवल का होगा वो आप खुद ही फील कर सकते हो। जस्ट फॉलो अस, वी विल मेक यू ऑल प्राउड। बस मैं यही कहूंगा कि आप बस हमें फॉलो करो, आपको भी प्राउड करेंगे, आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाएंगे। और आपके टीचर जो इतने नंबर ऑफ ईयर से पढ़ा कर बस ये बोल देते, देखो आप जो हो ना, मैं मैथ्स एंड साइंस का स्टूडेंट हूँ ना, तो मैं हमेशा आपको लॉजिकल बात बोलूँगा। क्यों? बिकॉज आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को सुना होगा, ये मूर्ख है, ये मंद बुद्धि का है। अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये पता नहीं लोगों ने किस ऑक्सफोर्ड से या किस डिक्शनरी से वो सारे वर्ड्स ला के बच्चों के बीच सबकॉन्शियस माइंड पे अटैक कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। बस दो चीज़ होता, एक क्विक लर्नर और एक स्लो लर्नर। स्लो लर्नर वो होता जिसका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होता, जिसकी सोचने की ताकत बहुत तेज नहीं होती। क्विक लर्नर कौन होता? जो बच्चे से इन्हें बहुत अच्छे पेरेंटिंग मिली हो, जो पेरेंट डिसिप्लिन के वजह से बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने बहुत बच्चे में सॉल्व कर लिया है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, डेली पढ़ाई की है, कंसिस्टेंसी में पढ़ाई की है। बिकॉज हम लोग अभी तो 11 12 में ये देखते ही है ना, कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन एंड ऑल दो। इस लाइन का क्या मतलब है? बस यही है, जिस बच्चे ने भी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 4 साल बिल्कुल लॉजिकल पढ़ा है, बिल्कुल ईयर लॉन्ग पढ़ा है, वही हो जाते क्विक लर्नर। और आप जो आपको रैंडमली पढ़ते हैं वो हो जाते हैं स्लो लर्नर। तो आप स्लो लर्नर हो या क्विक लर्नर हो, सबको प्राउड फील करवाएंगे। बस हमारे कंटेंट को फॉलो करना, हमारे एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखना। वी आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट दैट इफ यू फॉलो अस प्रॉपरली यू विल अचीव ऑल योर गोल्स। ये लाइन क्यों लिखा हूं जानते हो? इसलिए नहीं लिखा हूं कि बिकॉज मैं यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ या शारदा क्लासेस ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, मैं वहाँ पे जाके कुछ पढ़ा रहा हूँ। अरे नहीं, ई सरल हो, फिजिक्स वाला हो, अन अकेडमी हो, वेदांतु हो, सबका डाउट सॉल्वर रह चुका हूँ। आज फिलो पे भी पढ़ा रहा हूँ, 25,000 से ज़्यादा बच्चे फॉलो कर रहे हैं फिलो पे। फिजिक्स वाले पे भी डाउट सॉल्विंग कर रहा हूँ, अन अकेडमी पे भी डाउट सॉल्विंग किया है, हर जगह के बच्चे से क्यूरी पाया है। और सारे क्यूरी को जो है ना अपने एक्सपीरियंस में लेकर अप्लाई बस बच्चों आप लोग पे कर देता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि इफ़ यू फॉलो अस अ वेरी प्रॉपरली, आवर जो शेड्यूल, मैं जो शेड्यूल दूंगा, मैं जो टाइप ऑफ क्वेश्चन दूंगा, बस उसको आप फॉलो कर लोगे ना, कुछ करने की और ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? बिकॉज मेरा शेड्यूल क्या होता बस मैं अभी बताता हूँ। मुझे अपना फ़ोन लेना होगा, बस मैं 1 सेकेंड में आया। आप ये रिलेट कर लेना क्लास 10th के लेवल पे, कोई स्कूल आपको इस लेवल की डिलीजेंट मैनर में नहीं बता रही होगी, बट आई एम गिविंग यू बिकॉज आई लव यू। देखो क्लास 10th में जो है ना, मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या क्लास 9th में प्रॉब्लम आता जिससे बच्चे का क्लास 10th हो नहीं पाता। और सबके बाद बच्चे एक दो काम तो ये भी नहीं कर रहे होते। अभी आपको पढ़ाऊंगा, वो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, जो लास्ट 10 ईयर्स के पीवाई कुछ होंगे वो भी करवा दूंगा, ऑल इंडिया रैंक टेस्ट भी यहाँ से हेल्ड कर दूंगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, चैप्टर का ओवरव्यू भी कर दूंगा। बट आप नहीं कर रहे होते हो ना, जब तक ही करते हो जब तक मेरी वीडियो चलती है। जबकि ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, आप अपने पेस के अकॉर्डिंग, आप अपने लर्निंग स्पीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके सीख सकते हो, बट स्टिल आप लोग नहीं करते हो। तो आई विल रिक्वेस्ट यू, जो एनर्जी और जो टाइम आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसको लीजिएगा और फिर अपने अंदर चेंजेस देखिएगा। बोर्ड्स में तो 100 में 100 आएंगे ही आएंगे, और एनटीएससी के भी पीआई के एग्जाम में भी आप ही सबसे बेहतर, अगर टॉप 100 की लिस्ट लगेगी ना तो आप इस कंटेंट से टॉप 100 में लाइक कर रहे होगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बच्चों का एक्सपीरियंस बोल रहा है, या मेरा आप कह लो वो हार्डवर्क बोल रहा है जो मैं बच्चों के बीच अप्लाई कर रहा हूँ। बिकॉज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ 80 डेज सिलेबस कंप्लीटेशन। अगर मैं आज से आपके चैनल पे अगर पढ़ाना लाइव आकर शुरू किया या रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो डाला ना, 80 दिनों के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा।
जस्ट 40 दिन की बस उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस प्रोवाइड आपको करते एंड 30 डेज ओनली टेस्ट लगवाते, मॉक टेस्ट। यहाँ से मॉक टेस्ट करता हूँ और आप लोग लगाते हो। तो ये जो पूरा साइकिल है ना, पूरा हम बनाकर आपके लिए आए हैं, जहाँ पे हम आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे होते, आपके सारे टॉपिक एंड सब टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते, कंप्लीट कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर दे रहे होते, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फॉर एनी काइंड ऑफ कंपटीशन लेवल यहाँ डिस्कस कर रहे होते। लेवल वाइज असाइनमेंट आपको शारदा क्लासेस प्रोवाइड कर रही होती, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो प्रोवाइड नहीं कर रही होती, बट आपको वो टूल्स बता देती है जो आप यहाँ का कह लो ऑल इंडिया रैंक टेस्ट कह लो या टॉपिक वाइज टेस्ट कह के आप अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में अप्लाई करके परसेंटाइल चेक कर सकते हो, रैंक बूस्टिंग चेक कर सकते हो कि ये चैप्टर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने रियल नंबर पढ़ा, अब उसे चेकना है कि पूरे ऑल इंडिया में मैं किस लेवल पे हूँ, तो जो टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने फ़ोन पे जो लिंक भेज रहा हूँ वो जाकर देख लो, फिर मालूम चल जाएगा आप किस लेवल पे हो। इसके साथ साथ आपको मैं एमईक्यू नोटबुक दे रहा होता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, 100 से 200 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, अरे उसमें से 20 या 25 या 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपसे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टायर करने के बाद भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा या बहुत डिफिकल्टी आ रही होगी। वो सारे क्वेश्चन मैं कहता हूँ एक कॉपी जाकर बनाओ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आते हैं तो वहां भी आप गलत करोगे बिकॉज आप अभी कॉन्फिडेंट हो, अंदर कॉन्फिडेंट हो। तो आप कॉन्फिडेंट होते हो, इसका एक सेपरेट कॉपी बनवा के जैसे डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, सिंगल स्टार से आप अप्लाई करते हो। फिर उसके बाद आपको जस्ट PYQ नोटबुक दे रहा होता हूँ, जो भी लास्ट ईयर के उस चैप्टर से जितने भी कनेक्टेड क्वेश्चन है सब क्लास में लाइव आके आपके पास करवा देता हूँ। एक टेस्ट पीरियड तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ और लास्ट में माइंड मैप और समरी प्रोवाइड कर देता हूँ। माइंड मैप देखो बच्चों, वो माइंड मैप नहीं होता कि आप 10 पेजों में या 20 पेजों में आप पूरा का पूरा मैप बना लो या नोट्स बना लो और बच्चे कहती है माइंड मैप है। नहीं, माइंड मैप का रियल मतलब तो वो होता कि जितने टॉपिक एंड सब टॉपिक हैं एक चैप्टर में से उसको एक पेज पर लिख के अपनी दीवार पर ग्लू कर लो, so that कि by the next day when you woke up and go to revise that chapter then you have a power ability to revise just from that one single pages। लाइक उसमें 6 टॉपिक हैं, 6 सब टॉपिक हैं, तो आप सारे टॉपिक एंड सब टॉपिक अपने नोट से नहीं खोलकर पढ़ने लग जाओ, बस वो टॉपिक और सब टॉपिक पढ़ो जो आपको माइंड मैप में दिख गया। यार ये चैप्टर में से 5 टॉपिक तो आ रहे हैं सब टॉपिक, बस ये सब टॉपिक नहीं आ रहा, उसे खोलो, रिवाइज करो, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरा चैप्टर आपका तैयार हो गया। तो इससे 2 फायदे हैं। क्या 2 प्रोज हैं? बच्चे कभी ये नहीं बोलते मेरा ये चैप्टर वीक है, बिकॉज आज के बच्चे क्या बोलते हैं, मेरा ये चैप्टर वीक है। अरे तुम्हारा चैप्टर नहीं वीक है, कोई एक टॉपिक और सब टॉपिक वीक होता है जो हम लोग क्लासेस में हमारे टीचर हमें बताते ही हैं। तो ये माइंड मैप से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। फिर चैप्टर का समरी भी दे देता हूं। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स से दैट कि सर आप इस स्पीड से क्या पढ़ा रहे होंगे जो आप इतना तेज सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। नहीं, तो मैं वहां पे एक लाइन लिखता हूं बच्चों, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क अ टीचर डज विथ यू इन अ कंप्लीट ईयर। हमारी शारदा क्लासेस आपके साथ वो 80 से 100 क्लासेस में करवा रही होती है, बिकॉज वो समझती है आपकी टाइम की। अगर आप 3 महीने में ये सिलेबस कंप्लीट करवा देती है तो अगले 3 और 4 महीने हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अलग लेवल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने टाइम पे। और क्यों करवा पाते हैं? दैट्स वाई नहीं कि वी गो फास्ट, नो, वी डोंट गो फास्ट, वी गो इन अ कंप्लीट मैनर और इन अ कंप्लीट स्टेप वाइज सॉल्यूशन। बस ये कर रहे होते हैं, दैट्स वाई आपका काम कंप्लीट हो जाता, और कुछ नहीं। इसके साथ साथ यही आपको चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया, तो आप इस चीज़ को फॉलो करो। यदि आपको कोई पॉइंट और लगता है कि आप शारदा क्लासेस आपको ऐड ऑन करना चाहिए तो आप सर को बोलो, दे विल ऐड यू। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा, अभी आपने क्लास 10 शुरुआत किया है, मैंने सारे कॉन्स बता दिए जो कॉन्स आपके होते हैं। बच्चे क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं एग्जाम, तो बोर्ड्स में भी क्वालिफाई सारे क्वेश्चन को नहीं कर पाते, नहीं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, घर पे आते हैं लास्ट ईयर में, पापा लोग पूछते कैसा गया एग्जाम और आप बोलते हो सारे क्वेश्चन नहीं अटेंड किए, 5 या 6 क्वेश्चन छोड़ दिए, जो कि मैक्सिमम टाइम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होती है या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होती है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है। बट मैं चाहता हूँ वो सारे क्वेश्चन को जो है ना आप सॉल्व करके आओ, और वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के जाने से पहले आप पढ़ाई किया है, आपने इतने प्रैक्टिस कर लिया है ना कि आपको बुक देखकर अब लग जाता, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं होता। आइदर थ्योरी हो, आइदर लेवल ऑफ क्वेश्चन हो, आइदर लेवल ऑफ टॉपिक हो, सब टॉपिक हो, कैलकुलेशन हो, सब पे आप बहुत एश्योरिटी में काम कर रहे होते हो। तो चलो इसी के साथ पढ़ाई करो। जब नेक्स्ट क्लासेस में आऊँगा तो वहाँ पे बात कर रहा हूँ आपका रियल नंबर, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे वर्क करती है, कैसे इसको बिल्कुल शॉर्ट कॉम्प्लिकेशन फॉर्म में सीख सकते हैं, जहाँ पे बात कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम एचसीएफ कैसे सॉल्व आप करते हैं। फिर बात कर रहा हूँ उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू प्रूव रेशनल नंबर टू बी इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टू बी एन रेशनल नंबर, राइट। वैसे क्वेश्चन आते हैं ना टाइप के कि अब
रूट 5 को रेशनल नंबर प्रूफ करो, रूट 5 प्लस 3 को रेशनल नंबर प्रूफ करो। तो ये सारे टॉपिक जो है ना आपको मैं करवा रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे को जो है ना ये प्रॉब्लम होते हैं, सर क्वेश्चन तो हो जाते बट जब प्रूविंग का टाइम आता ना तो वो हमसे नहीं हो पाता। क्यों? बिकॉज हाउ टू प्रूव रूट टू बी अ रेशनल नंबर। अरे कैसे प्रूव करोगे इसे? कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ना ही तुम्हारे पास कंसेप्ट एंड लॉजिक है। तो मैं उन सारे जगहों पे आपको बहुत डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ विद हाई क्वालिटी कंसेप्ट एंड लॉजिक, जहाँ पे आप काम कर रहे होगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में ये सारे पॉइंट पे काम कर रहे होंगे। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं जाओ रियल नंबर का रिवाइज कर लो, और जब नेक्स्ट क्लासेस यहाँ अपलोड करूंगा तो उसे बढ़िया से पढ़ लेना। तब तक के लिए ऑल राइट, जाइए अपने घर पे बहुत अच्छा पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।